रिसेंटली इतना पेनफुल केस डील किया है, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, बेटा आप लोग पूछते हो ना मेरे से, तो या तो पूछा ना करो, पूछो तो फिर उस पर अमल करो, ठीक है। या मेरे से कोई बात की, मैंने कैटेगोरिकली कह दिया कि ये ना करना या ये कर लो, उसके बाद आपने कहा सर को क्या पता करना है, और आपने ऑपोजिट कुछ किया, आपने किया तो उसके बाद आपने सफ़र किया। तो कोई केस एक था इस्लामाबाद का, और बहुत बड़े ऑफिसर अभी भी सर्विंग है बेचारे, उनकी बेटी और बेटा, वो एक बिजनेसमैन थे, उनका, वो दोनों आपस में पढ़ते पढ़ाते थे। बहरहाल प्रशांत एक दूसरे को करना शुरू हो गए, कोई जुर्म नहीं है। फड्डा ये था कि दोनों की फैमिलीज नहीं मान रही थी, शिया सुन्नी का फड्डा था, ठीक है। जो लड़की के पेरेंट्स थे वो भी नहीं मान रहे थे, लड़के के पेरेंट्स भी नहीं मान रहे थे, और मेरे से फ़ोन पे ही उनका रब्ता हुआ, जैसे वीडियो में सुना, कुछ किया। मैंने दोनों को समझाया कि अच्छा आप लोग पहले तो मेरे से पूछें कि जी ये जायज़ होती है नाजायज़ होती है। मैंने कहा ये जी अपने अपने उलमा से पूछें, मेरे नज़दीक आप दोनों मुसलमान हैं, शादी आपकी हो सकती है, लेकिन आपके आपस में अगर आप दोनों प्रैक्टिसिंग शिया सुन्नी हैं तो आप दोनों के डिफरेंसेस इस किस्म के आएंगे कि बाद में बच्चे बेचारे जो हैं वो कंफ्यूज होते हैं और वहाँ से लड़ाइयाँ। अभी ये लव मैरिज है, ठीक है, तो 2-3 साल भी बड़ी सही चल जाएगी, तो उसके बाद जो है आपकी बच्चा जो है अगर हुआ बड़ा, जी ये नमाज कैसे पढ़ेगा, जी ये करेगा, वो करिए, मजलिस में जाएगा नहीं जाएगा, फिर लड़ाइयाँ शुरू होंगी, तो वो फड्डा पड़ेगा। ये चीज़ें पहले दोनों डिसाइड करो कि हमने इन चीज़ों में नहीं जाना, ठीक है। अब वो दोनों बड़े ही अच्छी, मुझे भी उन्होंने हैरान किया, बड़ी बड़ी बातें उन्होंने की। रिलीजन को उन्होंने, दोनों ने इस चक्कर में काफ़ी पढ़ा था, ठीक है, कायद आज़म यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी में पढ़े थे या पढ़ रहे थे बल्कि, तो बड़े ही वो काफ़ी उनकी रिसर्च थी। उन्होंने कहा जी हम दोनों तो कोई मसला ही नहीं है हमें, लेकिन बस हमारे पेरेंट्स नहीं मान रहे, ये नहीं हो रहे, वो नहीं हो रहे। तो मैंने कहा जी सूरह रहमान सुने, अली हक कर लें, तो जो आपका हक है हो जाएगा, मैं क्या कर सकता हूँ। खैर वो दोनों के पेरेंट्स मान गए, और पेरेंट्स भी मान गए, और डन ये हुआ कि लड़के के पास अभी जॉब नहीं थी, ठीक है। तो ये केसेस भी आपने मेडिको लीगल आपके पास आते होंगे, इस तरह के केसेस भी। अफसोस जो मुझे हुआ है कि उन्हें, बच्ची को मैंने कैटेगोरिकली कहा, डन होने के बाद ये हुआ कि जी निकाह करते हैं, रुखसती नहीं होगी, रुखसती होगी 6 माह बाद, जब लड़का जॉब कर लेगा, कोई उसकी शुरू हो जाएगी, या पता नहीं वीज़ा आना था बाहर से, कुछ इस तरह का चक्कर था, तो ये हो जाएगा, उसके बाद ये रुखसती होगी, ठीक है। क्योंकि वो कुछ इस तरह का ही मसला हुआ था कि जी इकट्ठे रहेंगे तो लड़ाई तो हो सकती है, कम जॉइंट फैमिली सिस्टम में अगर रहेंगे। तो वो लड़के ने बाहर शायद जाना था, तो वो इसको ले जाएगा, वीज़ा लग जाएगा, तो फिर ये सीधी बाहर ही जाए, ना लड़ाई हो ना फड्डा हो, बस दोनों आपस में रहें जी, इस तरह का कुछ सेटअप था। बच्ची वो मेरे से काफ़ी केसेस, मतलब अपनी वो डिस्कस फ़ोन करती थी, कुछ परेशानियाँ, कुछ बातें जो भी डिस्कस करती थी, ज़रा ज़्यादा अटैच थी। अब जब निकाह के ऊपर ये डन हो गया, मुझे भी सर थैंक यू, वो जो आप लोगों को सारों के काम होते हैं, हमें महान देवता बना दिया गया कि सर ने दुआ कराई तो जी वो जनरल साहब भी मान गए, वो ये भी मान गई जी, ये हो गया, वो हो गया। अब दोनों फैमिलीज़ आपस में बड़ी अच्छी, और शादी का दिन आया और निकाह हो गया, हर चीज़ बड़ी सही गई। पेनफुल ये हुआ कि मैंने उस बच्ची को कैटेगोरिकली कहा कि बेटा जी आप दोनों जिस तरह भी मिल रहे हो, जो भी कर रहे हो, क्लास फेलोज़ हो, यूनिवर्सिटी फेलोज़ हो, निकाह हो गया, आपने फ़िलहाल यही समझना है ये निकाह नहीं है, ये मंगनी है। तो आपने रुखसती होने तक आप दोनों ने इस शादी को कंज्यूमेट नहीं करना, आपने ये लिमिट क्रॉस नहीं करनी। मैंने पर्टिकुलर लड़की को कहा कि तुमने लड़के को ये इजाज़त नहीं देनी। वो तुम्हें हो सकता है किसी वक्त ये कहे कि हम लीगली शादीशुदा हैं, फिर क्या हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो बेटा एक चीज़ होता है ज़ाती वक़ार और इज़्ज़त, तो
मुआशरे को पता है आप दोनों के निकाह हुआ है, लेकिन स्टिल आप लोगों की रुखसती नहीं हुई भी, तो किसी किस्म का भी शक आपके ऊपर नहीं आना चाहिए। तो आपने ये लिमिट क्रॉस नहीं करनी। मुझे भी नहीं पता किस चक्कर में मैंने अभी कह दिया उसको, और मेरा उसके बाद रब्ता, मैं फिर जब दुआ किसी को करा दिया, आजकल तो मैं फ़ोन, मेरे पास टाइम ही नहीं होता, मैं सुनता भी नहीं हूँ, मेरी रब्ता भी नहीं रहा। और कोई 8, 9, 10 महीने बाद काकी का रोते धोते फ़ोन आया और बार बार मैसेजेस और सारा। खैर मैंने उठाया तो वो पता चला कि जी वो काके का पता नहीं वीज़ा रिजेक्ट हो गया और वो जॉब भी नहीं हुई, और कोई जो भी लड़ाई झगड़ा था उसमें थोड़ी तू तड़ाक दोनों साइडों से हुई होगी, जो भी थी। दोनों जो हैं वो लिमिट क्रॉस कर चुके थे, और काकी जी प्रेग्नेंट थी, और झगड़ा इस हद तक बढ़ा कि तलाक पे बात आ गई। तलाक पे बात आई तो अब जब काकी ने कहा जी, या सीधी सीधी बात हुई कि जी बच्चे का क्या करना, अभी वो प्रेग्नेंट है, बेबी डिलीवर नहीं हुआ, ठीक है। तो वो लड़का कह रहा है कि मेरी तरफ से अबॉर्ट करा दो, कुछ करा दो, ये करा दो। तो वो जो, मैं अब बात को छोटी करें, बस इतना बताता हूँ कि वो बच्ची ने कहा कि नहीं मैं अबॉर्ट क्यों कराऊँ, ये गुनाह है। और दोनों फैमिलीज़ भी आपस में लड़ाई झगड़े के लेवल पे आ गई। लेकिन अब वो लव मैरिज जो थी, जो लव था, वो पता नहीं कहाँ गया, ठीक है। और अफसोसनाक बात और तकलीफ़ की बात ये थी कि उस लड़के ने सबके सामने कह दिया कि मुझे क्या पता ये बच्चा मेरा है भी है कि नहीं। लड़की वो नर्वस ब्रेकडाउन में चली गई, पागल हुई थी, फ़ोन पे ही मेरे साथ जिस तरह बातें कर रही थी, मेरे सामने कसमें खाई जाए कि मेरे से सर कुरान पे कसम कुरान, सर ये करा लें। मैं एक ही बात उसे कह रहा था कि बेटा मैंने आपको एक ही बात कही थी। उसको ये समझ नहीं आ रही थी। उसने कहा सर वो मेरा लीगली अल्लाह की तरफ से हर तरह से हुक्मरान, तो हुक्म हाकिम था, खामन था, उसने मुझे कहा मैंने क्या गलत किया। मैं क्या, आपने ये गलत किया कि या तो आपने पहले दिन रुखसती करानी थी, फिर लीगली ये भी नहीं है। इस्लाम में शादी फिर है ही रुखसती है, सारा कुछ है, अनाउंस करना है उसको, उसकी ज़िम्मेदारी लेनी है इस चीज़ की। अब ये तुम्हारा हलाली बच्चा होगा, इस पर सारी ज़िंदगी गरीब के ऊपर ये ठप्पा लगा रहेगा, और भुगतोगी तुम भी साथ। और एक हलाल काम के अंदर तुमने खामखा का शक डलवाया है, फजूलियत डलवाई है, एक वो लिमिट क्रॉस की है जो मैंने तुम्हें पहले वार्न किया था कि ये काम ना करना। वो अलग बात है कि अल्लाह उस मर्द के साथ क्या सलूक करेगा, उसको क्या सज़ा बाद में मिलेगी, ठीक है। अगर वो झूठ बोल रहा है, बहतान लगा रहा है, या अपने आप को अपनी जान छुड़ाने के लिए कह रहा है मुझे क्या पता, इतनी बड़ी बात उसने कर दी है, लेकिन वो बच्चा जो भी दुनिया में आया भी नहीं है, वो भी सफ़र कर रहा है, और ये बंदी भी अब सफ़र कर रही है। और सिंपल बात ये है कि ठीक है जी, निकाह किया था, जहाँ इतनी देर सब्र किया था ना, रोज़ा रखा था, तो अब आप सब्र कर लेते रुखसती का। तो मुझे पर्सनली बड़ी तकलीफ़ रही उसकी। मैं मतलब उस बच्ची को मैंने अली हक फिर कराया अली हक और सारा कुछ, क्योंकि वो बात यही थी कि वो डाइवोर्स की तरफ भी नहीं जाना चाह रही थी, लेकिन उनकी आपस में इतनी बदतमीज़ी वो दोनों तरफ से हो गई, या काम ख़राब हो गया। और वालिद साहब उसके चूँकि पावरफुल सीट पे थे, तो वो बिल्कुल वो थोड़ी वो गुस्से में लिमिट क्रॉस कर गए, जो भी हो गया। दूसरी साइड से अब वो माफ़ करने पे तैयार नहीं थे, जो ऑलरेडी इतनी मुश्किल से शादी हो रही थी। तो वो सारा कुछ खुद सरफेस पे आ गया वापस, और ये दोनों खुद से काम भी ख़राब कर बैठे, लव भी भाग गया। तो ये सारी चीज़ें हम खुद करते हैं। लीगली तो वो ठीक है सारा कुछ, लेकिन बरकत और पाकी, उसमें आपने खुद ही डाउट डाल दिया। शक कितनी लीथल चीज़ है, और वो बच्चा भी बेचारा सफ़र कर रहा है, वो खुद भी सफ़र कर रही है। तो काकी की इज़्ज़त, काकी की वक़ार उसके अपने हाथ में होता है काफ़ी हद तक, ठीक है। तो वही बात कि अल्लाह की जो बताई हुई हदें हैं, जो लिमिट्स हैं, जो तरीके हैं, जो बताए गए हैं, उन्हें सिंपली आप अगर फॉलो करें तो आप इन मसाइल में नहीं आते हैं, ठीक।
तो अच्छा अल्लाह मियाँ, आप कहते हैं जोड़ों में बनाया, उसी मैं जिधर से निकली हूँ वो मर्द के अंदर से ही निकली हूँ ना, तो फिर अगर मैं नहीं, उसके वो अंदर से, बीबी हव्वा और आदम थे। नहीं आपने कहा था मियाँ बीवी का भी, आपने यही बताया था हाँ, कल, क्या अभी कल परसों ही, क्या? अभी यही कि जो बीवी होती है वो अपने खामन की ही उसमें से निकलती है, पत्नी में से निकलती है, वो उसी की मिट्टी। वो हजरत आदम के अंदर से मिट्टी लेके जो बची थी कुछ, या पसली कहते हैं, 12वीं पसली एक साइड की, वो बीबी हवा को बनाया गया। उसके बाद आगे प्रोसेस चल पड़ा। अब आप औरत में से ही निकली हैं, मर्दा चुना कदो तो बहुत तकलीफ दे मैं हाजा माफ़ी तो काफिर तो इस्लामिया सीधी रखो, क्यों मौलवियों को मरवाना ही सर मैनू? तो अद्धे देखिए, मौलवी घर बैठे डर गए होने डॉक्टर की कहता पे साइंस की तरक्की करते नहीं गई कि नवा पुरजा आ नहीं गया। तेरी मेहरबानी, तू किथे बीबी सर केड़ी नहीं फ्रिज च काम करनी पई? नहीं, और औरत सास वाली, शुक्र है 8 बजे भी सुबह मैं जाग रहा, तो काम पा गई से मेरे, मैनू तो 9 महीने पहले 9 मिनट मेरे मुश्किल हो गए ने। बेटा आप अम्मी में से आई नहीं एहसास वाला नहीं शोर मिल सकता, जो हैं जी? एहसास करे, जो एहसास करे, जिसका ख्याल हो, कि जैसे ख्याल होता है आपको, आपको भी तो ख्याल होता है ना कि भाई मतलब कि अगर अभी इसने ये काम किया है तो चलो मैं इसको चाय बना के दे दूँ या पंखा लगा दूँ, या मैं इसने अभी काम किया, एहसास को आपका पता ही है क्या है, तो एहसास वाले मर्द नहीं हो सकते, हो ही डॉक्टर, नहीं आज सकते। मुझे समझ आई है डॉक्टर किरण अमेरिका क्यों भाग गई हुई है। सर एक तो सिर्फ अल्लाह ही है आज ना, जो होंगी अल्लाह उन्हें मियाँ, कुट खानी सी मेरे को। अच्छा खैर, अल्लाह आप मियाँ उसने ही दुआ एक, कराई हुई है ना? हाँ अल्लाह हाँ मियाँ जी। ही एक है ना, अल्लाह मियाँ के अलावा तो सिर्फ बाकी सारों के तो जैसे हर कोई जैसा हो सकता है ना, बाकी लोग तो सिर्फ अल्लाह मियाँ की सिफ़ात है ना जो सिर्फ अल्लाह मियाँ में है, बाकी जो इंसान के अंदर सिफ़ात हैं वो तो दूसरे इंसान में भी पाई जा सकती हैं ना। सारों में अल्लाह मियाँ ने सबको बराबर डील किया हुआ है, लेकिन कोई किसी में कोई चीज़ ज़्यादा, किसी में कुछ कम, वो तो अल्लाह की अपनी एक वैरायटी है ना, मतलब उसके अपना, उसकी अपनी हिकमत है जी। तो कुछ नहीं, कहना मर्दों क्या में भी चाह रहे हैं? एहसास होना, यही कि मर्दों में एहसास होना चाहिए। वो बेटा है मर्दां च एहसास है, लेकिन मर्दां च एहसास हुंदा ते करबला ना हुंदी, ठीक है? वो एहसास किस में कितना है, क्या है, यही तो टेस्ट है यहाँ पे। वो आप आइडियल ढूंढते रहे। अब वो जिस लड़के के लिए वो लड़की अपने जर्नैल बाप के आगे खड़ी हो गई, या यानी उनकी आपस में इतना उन्होंने स्ट्रगल करके शादी की, निकाह हुआ, आगे भी कुछ गुनाह नहीं उनसे हुआ। यूं कह लो कि लीगली तो आप उलमा के पास जाएंगे तो वो कहेंगे गलती तो ये है कि रुख्सती क्यों नहीं हुई थी, या करा देनी चाहिए थी, ठीक है ना? तो बच्चे थे, यंग थे, ये तो अब उन्होंने हो गया, ठीक है, लेकिन अब उसको आगे कैरी ऑन करना चाहिए ना। तो अब या तो वो बच्ची शर्त ना रखे, उसके घर वाले ना रखे कि ठीक है नहीं है, नौकरी आ जाएगी, हो जाएगी, फ़िलहाल अब जाए, रुख्सती कर दी जाए। लेकिन वो तो फर्दर डिटेल्स हैं कि उनकी क्यों मुंह मारी हुई, लड़ाई हुई, सारा कुछ हुआ। शुरू में तो लड़की के माँ बाप को पता ही नहीं था कि वो प्रेग्नेंट है, जब लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ तो बाद में आहिस्ता आहिस्ता चीज़ सरफस की। तो उसमें उस लड़के का पहले एहसास कुछ और था, अब वो बेहिस हो गया या बगैरत हो गया या लड़ाई या गुस्से में इतना वो रिवेंज में आ गया, क्या हुआ मैं नहीं जाता उसमें, कि वो उसने आगे से इस हद तक कह दिया उसको काकी को कि मुझे क्या पता किसका। अब वो सॉरी कर रहा है या वो कह रहा है कि अच्छा ठीक है, अब वो लड़की पैचअप करने पे नहीं आ रही, वो कह रही कि नहीं ये ज़ख्म मुझे वो मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती, ये इसने क्या कर दिया। अल्लाह करे कि उनका हो जाए, लेकिन एक ही चीज़ मैं उसे कह रहा हूँ और वो मान रही है इस चीज़ को कि नहीं मुझे सज़ा इस चीज़ की मिली है सर, कि मैंने आपको इतना तंग किया, मैंने रातों को जगाया, मैंने फ़ोन किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, आपने मुझे एक बात कही थी कि ये ना करना, और मैं वो कर गई। खुद भी रो रही है, पिट रही है। असल दुख उसको ये है कि उसको उस लड़के से ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन जब लड़ाई हो जाती है ना, जब एक इस हद तक हो जाती है कि आप एक दूसरे के माँ बाप को, या माँ बाप भी एक दूसरे की बिस्ती शिस्ती कर लेते हैं, तो एक बंदा ताकत में ज़्यादा है, वो अपनी उधर से दौंस दे रहा है, तो एक थले दबोया है, उसकी गिच्ची के ऊपर आपका घुटना है, आप उसको ओवर पार आपने किया हुआ है या हर तरह से आपको कर लिया और कुछ नहीं, तो वो थली थुक तो सुट सकता है थोड़े मुँह होते, तो कुछ भी कर सकता है, दंदी तो काट सकता है।
उसमें आप कहेंगे यार ये किस किस्म की लड़ाई है, ये क्या कमीनों वाली हरकत है, दंदी काट दी है। वो दंदी काट दी है जिसे जिथे दा लगा, तो उस बेवकूफ़ ने वो गलती कर दी, अब वो लड़की उस चीज़ पे हर्ट हो गई। समझ रहे आप? सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला